नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सीटी हो, एलडीसी हो, वीडियो या पुलिस कांस्टेबल हो, इनकी जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए न्यू टॉपिक है राजस्थान के भूगोल में। हम आज करवाएंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो राजस्थान की वो कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और कौन सी उर्वरता कम है और किस मिट्टी में उर्वरता ज़्यादा है, इसके साथ साथ में हम जो पुराने मॉडल्स पेपर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये आज के हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर रहेंगे, यानी बहुविकल्प क्वेश्चन रहेंगे। और हम अन्य नए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित, तो उनके साथ साथ में हम आपको अवगत कराएंगे, उनसे नए क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो आप इस क्लास के साथ में जुड़े रहें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और रोज़ाना शाम 7:30 बजे ये मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर आती है, तो आप वहाँ से अपना मॉडल पेपर्स जो पुराने परीक्षा में कब पूछा गया, कौन से एग्जाम से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उनके बारे में हम संपूर्ण आपको बताएंगे इस क्लास में। तो आज राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है ये। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह राज्य में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है। तो राज्य में जो मृदा की उर्वरता है वो किस ओर बढ़ती है, और ये सीटी और पटवारी दोनों में एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, यानी सीटी में भी पूछा गया है और पटवारी में भी ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर हम राजस्थान के मैप में देखें तो पश्चिमी भाग में रेतीली यानी थार का मरुस्थल है, रेतीली मृदा पाई जाती है। और अरावली का विस्तार होने की वजह से इसके अगर पूर्व दिशा की ओर जाएं तो वहाँ पर जलोढ़ मृदा और दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती के पठार में काली मृदा का विस्तार मिलता है। तो यानी रेतीली मृदा है वहाँ पर उसकी उर्वरता कम होती है, और इसके हम पूर्व की ओर जाएंगे पश्चिम से तो यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है या काली मृदा है, उस मृदा में जो उर्वरता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो राज्य में जो मृदा की उर्वरता है वो किस ओर बढ़ती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, और घटती किस ओर है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है। तो यानी कृषि विभाग ने राजस्थान की जो मृदा है और उन मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन तो रीट में भी पूछा गया है और एलडीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 14 भागों में। तो यानी कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को 14 भागों में विभाजित किया है, और वो भी प्राकृतिक उर्वरता के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो राजस्थान की संपूर्ण जो मृदा है उनको 14 वैज्ञानिक भागों में विभाजित किया है। किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा किया गया था। तो याद रखना 14 भागों में विभाजित किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, साइरोजेक्स मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो साइरोजेक्स जो मृदा है और साइरोजेक्स मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो में भी पूछा गया और सीटी में भी पूछा गया है। तो साइरोजेक्स जो मृदा है बहुत कम लोगों के द्वारा पढ़ी गई है, विद्यार्थियों के द्वारा, इसलिए मैं ये नई मृदा आपको बता देता हूँ कि साइरोजेक्स जो मृदा है राजस्थान के गंगानगर जिले में पाई जाती है। तो इसका डी है वो करेक्ट आंसर है। और गंगानगर जिले में साइरोजेक्स और रेवेरिना प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि गंगानगर का अधिकांश भाग है वो सिंचित क्षेत्र है, और सिंचित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस क्षेत्र में गेहूं,
कपास, इन फसलों की एक कृषि है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। तो साई रोजेक्स और रेवेरिना जो मृदा है वो गंगानगर के सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और वहाँ पर गेहूं और कपास की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ये वीडियो और सीटी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी मृदा है जिप्सीफेरस, कैल्सी ब्राइंग, नॉन कैल्सी ब्राउन और नवीन भूरी मृदा। तो एक तरफ आपको यहाँ पर मृदा मिलेगी और दूसरी तरफ जिले मिलेंगे, तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सी मृदा है वो किस जिले में पाई जाती है। और ये राजस्थान पुलिस और पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जिप्सीफेरस है, कैल्सी ब्राउन है, नॉन कैल्सी ब्राउन है और नवीन भूरी मृदा है वो किन किन जिलों में पाई जाती है। तो हमें सुमेलित करना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए करेक्ट आंसर है, यानी जिप्सीफेरस है वो बीकानेर जिले में पाई जाती है। इसके साथ साथ में कैल्सी ब्राउन है वो जैसलमेर जिले में, नॉन कैल्सी ब्राउन है वो सीकर जिले में और नवीन भूरी मृदा है वो अजमेर जिले में पाई जाती है। तो ये इन मृदा प्रकारों के और एक तरफ जिले दे रखे हैं, इन जिलों के आपको याद रखना है कि जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर जिले में है। कैल्सी ब्राउन मृदा है वो जैसलमेर जिले में है। नॉन कैल्सी ब्राउन है वो सीकर और जयपुर दोनों जिलों में आपको मिलेगी, सीकर में भी मिलेगी और जयपुर में भी मिलेगी, नॉन कैल्सी ब्राउन है वो। और नवीन जो भूरी मृदा है वो अजमेर और भीलवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है। तो अजमेर के साथ में भीलवाड़ा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। आगे है क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती है, यानी राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सीटी और रीट दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्टिसोल मृदा है वो कहाँ पर या किस क्षेत्र में है वो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, हाड़ौती के पठार में वर्टिसोल मृदा यानी जो काली मृदा है वो पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार में ये मृदा पाई जाती है और वर्टिसोल मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। और यह मिट्टी बेसाल्ट लावा से बनी है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये हाड़ौती के पठार अगर जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। तो याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो जिले हैं इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार। और ये लावा से निर्मित यानी बेसाल्टी लावा है उससे निर्मित मृदा पाई जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो यानी लाल लोमी मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन एलडीसी और राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है कि लाल लोमी मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में मौजूद है जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर जिले में मिलती है। और इस मृदा में लोहे तत्व की अधिकता पाई जाती है, यानी लोहे तत्व है उसकी अधिकता है। और इस अधिकता की वजह से इसका मिट्टी का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। और यहाँ पर जो मक्का की कृषि है वो ये मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस मिट्टी में मक्का की कृषि है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। तो याद रखना, लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी उदयपुर जिले में। और इस मृदा में लोहे तत्व की अधिकता पाई जाती है जिस वजह से इसका रंग है वो क्या है, लाल रंग है। और यहाँ पर किस कृषि होती है, इसमें मक्का की है वो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी मिट्टी के वैज्ञानिक प्रकार और संबंधित जिले दे रखे हैं। एक तरफ है मिट्टियों का जो वैज्ञानिक नाम है वो दे रखा है और दूसरी तरफ है वो जिले दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है वो पटवारी और सीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सीटी में भी पूछा गया है और सीटी के साथ साथ में पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिट्टी का वैज्ञानिक प्रकार और संबंधित जिले दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एरिडिसोल जो मृदा है वो पाली चूरू जिले में पाई जाती है, एरिडिसोल मृदा, और एल्फिसोल जो मृदा है वो जयपुर और अलवर जिलों में पाई जाती है। तो ये याद रखना, एरिडिसोल जो मृदा होती है वो शुष्क और अर्धशुष्क पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, और शुष्क और अर्धशुष्क जिलों की बात करें तो पाली और चूरू है वो अर्धशुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, इसलिए इस मृदा को एरिडिसोल मृदा कहते हैं। तो यहाँ पर पाई जाती है। और एल्फिसोल जो मृदा होती है वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये क्षेत्र आर्द्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जयपुर है, अलवर है और भरतपुर है, धौलपुर है, इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना, एल्फिसोल मृदा है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में है, और एरिडिसोल जो मृदा है वो अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाली, चूरू, हनुमानगढ़, पूर्वी जोधपुर, ये जो जिले हैं, नागौर है, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है। और ये वनपाल में भी पूछा गया है और वीडियो में भी पूछा गया है। तो वनपाल और वीडियो में दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाना, और मृदा को बचाने का कौन सी विधि है वो सही नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नहरों द्वारा सिंचाई। और नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, वो सीधा जल है वो खुले में छोड़ दिया जाता है, और उसके साथ में मिलकर के जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है, इसलिए मृदा का अपरदन है वो होता रहता है। तो ये विधि है वो मृदा संरक्षण की सही नहीं है। इसके अलावा समोच्च रेखीय जुताई है वो सही मानी जाती है। नियंत्रित पशुचारण है, यानी पशुओं के जो खुले में हम चराते हैं तो उस पर नियंत्रण करना, वो भी एक अच्छी विधि है। फसल चक्रीकरण यानी फसल को बार बार दूसरे तरीके से बुआई करना अलग अलग फसलों का, वो भी एक मृदा संरक्षण की विधि है। परंतु नहरों के द्वारा सिंचाई ये विधि सही नहीं है, क्योंकि नहरों के द्वारा सिंचाई से मिट्टी में क्या हो जाता है, जल भराव हो जाता है और सेम की समस्या हो जाती है, और इस वजह से मिट्टी में क्षारीयता और लवणीयता की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ में फसल है वो खराब हो जाती है, और बाकी तीनों है वो मिट्टी के लिए सही है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई है वो गलत है, यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो अच्छी पद्धति है मृदा संरक्षण के लिए। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मृदा में कले बहुत अधिक पाई जाती हैं, यानी कले है मिट्टी में, गाद है, वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो राजस्थान की वो कौन सी मृदा है जिसमें कले है वो सबसे ज़्यादा है वो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन रीट और सीटी दोनों में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वर्टिसोल मृदा में। तो वर्टिसोल जो मृदा है, काली मिट्टी है, उसमें कले की मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और कले यानी चिका या चिकनी मिट्टी को कहा जाता है, और इसमें काली मिट्टी में इसके कण हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से इसमें पानी यानी नमी की मात्रा है वो लंबे समय तक सोख कर रखने की क्षमता रहती है। तो यानी राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कले की बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो वर्टिसोल यानी काली मृदा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन सा क्षेत्र है जहां पर एंटीसोल मृदा है वो पाई जाती है। और ये एलडीसी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान में एंटीसोल मृदा है वो किस क्षेत्र या किस मिट्टी में पाई जाती है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, पश्चिमी भाग में। तो एंटीसोल जो मृदा है पश्चिमी यानी थार के मरुस्थल में है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये एक नवीन मिट्टी है
और इसमें स्पष्ट रूप से परत नहीं मिलती है। और ये थार के मरुस्थल यानी पश्चिम भाग में जो रेतीली और बलुई मिट्टी है इस समूह के अंतर्गत ही आती है, एंटीसोल मृदा के अंतर्गत। तो इस मिट्टी में उपजाऊपन बहुत कम है, रेतीली मृदा है, बड़े कणों वाली मृदा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा के प्रकार और जिलों में से कौन सा सही सुमेलित है। यानी एक तरफ मृदा के प्रकार है और दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है। और ये क्वेश्चन सिटी और राजस्थान पुलिस दोनों में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। और मेरे द्वारा ये जो करवाए जा रहे क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और ये आधा घंटे की क्लास और आधे घंटे की क्लास में आप संपूर्ण क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एक दो बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित ये क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहे जाते हैं। तो यानी मृदा के प्रकार और जिलों में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, इनसेप्टिसोल्स मृदा भीलवाड़ा और पाली में। तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है इनसेप्टिसोल जो मृदा है भीलवाड़ा और पाली में। अन्य विकल्प है वो तीनों गलत हैं। यानी इनसेप्टिसोल जो मिट्टी है वो अरावली के ढलानों यानी अर्ध शुष्क और शुष्क अर्ध जलवायु जिले जिसमें पाली है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, इन जिलों में पाई जाती है। और इसके साथ साथ में पूर्वी जो मैदानी भाग है इन क्षेत्रों में भी ये मृदा का विस्तार है। तो एंटीसोल्स जो मृदा है इनसेप्टिसोल जो मृदा है भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प है वो है सी। अगला 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने वाले ये जो हूबहू क्वेश्चन है वो वीडियो में और रीट में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सुमेलित करने वाले एक तरफ मिट्टी दे रखे हैं बलुई, लाल, काली और कछारी मिट्टी और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। यानी जो बलुई मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है, लाल मृदा है वो बीकानेर जिले में, बलुई मृदा है वो उदयपुर जिले में और कछारी मृदा है वो कोटा जिले में और काली मृदा है वो टोंक जिले में। तो यानी बलुई जो रेतीली मृदा जिसे कहते हैं वो बीकानेर जिले में है। तो ये इसमें रोंग हो गया थोड़ा, ये सही नहीं है। तो आपको बता देता हूँ बलुई मृदा है वो बीकानेर जिले में है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बलुई जिसे रेतीली मृदा कहते हैं। लाल मिट्टी है वो उदयपुर जिले में है, ये लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी है वो उदयपुर जिले में पाई जाती है। इसके साथ साथ में काली मिट्टी है वो हाड़ौती के पठार यानी कोटा जिले में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कोटा जिले में है। कछारी मृदा है वो टोंक जिले में है। तो ये आप सुमेलित कर लेना, बलुई रेतीली मृदा बीकानेर जिले में, लाल मृदा उदयपुर जिले में, काली मृदा कोटा जिले में और कछारी मृदा टोंक जिले में पाई जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा निम्न में से कहां पाई जाती है। तो राजस्थान में जो एल्फिसोल जो मृदा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में या किस जिले में पाई जाती है। और ये पटवारी और एलडीसी दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि राजस्थान में एल्फिसोल जो मृदा है वो किस जिले में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जयपुर जिले में। तो यानी एल्फिसोल जो मृदा है वो राजस्थान में जयपुर जिले में है, वो पाई जाती है। और एल्फिसोल जो मृदा को जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ और दोमट मिट्टी का वैज्ञानिक अगर नाम की बात करें तो उसे एल्फिसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है।
और ये मृदा जयपुर है, दौसा है, अलवर है और भरतपुर और पूर्वी जिलों में पाई जाती है राजस्थान के। तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी HP यानी प्रास और क्षारीयता मृदा का सूचकांक है। तो यानी किस मृदा का सूचकांक है जिसमें प्रास और क्षारीयता की मात्रा है, यानी HP की मात्रा है वो 8 से ऊपर है, वो पाई जाती है, यानी जिसमें प्रास और क्षारीयता की मात्रा पाई जाती हो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 8 से ऊपर। और 8 से ऊपर जो मृदा पाई जाती है उसमें प्रास और क्षारीयता की मात्रा होती है। तो ये सिटी और वनपाल क्वेश्चन है, वो पूछा भी गया है। तो यानी वैज्ञानिक के अनुसार या विज्ञान के अनुसार अगर बात करें, पीएच का मान है वो 7 होता है, जिसे उदासीन कहा जाता है। और कृषि के लिए सबसे अच्छा है पीएच 7, और 7 से कम होने पर मिट्टी में अम्लीय और 7 से अधिक होता है तो उसमें क्षारीयता की मात्रा या लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो 7 से कम होता है उसमें अम्लीयता की मात्रा होती है, और 7 से अधिक होता है या 8 से ऊपर होता है तो उसमें क्या हो जाती है, क्षारीयता या लवणीयता की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यानी जिसमें क्षारीयता की मात्रा हो वो मिट्टी कौन सी है, 8 से ऊपर जिसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान में कछारी मिट्टी है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन वीडियो राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो कछारी जो मिट्टी है वो राजस्थान के दौसा, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर, तो इन जिलों में सबसे ज़्यादा है वो कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो दौसा में, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर जो जिले हैं इन जिलों में कछारी मृदा का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के अनुसार मृदाओं का सही मिलान यानी एरिडिसोल्स वर्टिसोल क्या है। तो यानी एरिडिसोल और वर्टिसोल क्या है, ये राजस्थान की जलवायु के अनुसार मृदा का सही मिलान करना है। तो इसमें अगर देखें तो ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में भी पूछा गया है और सीटी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में और सीटी एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि सही मिलान कीजिए एरिडिसोल्स मृदा और वर्टिसोल्स के बारे में। तो इसमें डी है वो करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी मिलान सही है। यानी एरिडिसोल मृदा है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में, इनसेप्टिसोल है वो अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्र में, वर्टिसोल है वो आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो यानी वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क में एरिडिसोल्स, हाड़ौती यानी अति आर्द्र क्षेत्र में वर्टिसोल यानी काली मृदा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है यानी खारी हो जाती है। तो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तो वो होगा ए, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा की वजह से। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा की अधिकता होने की वजह से क्षारीयता मिट्टी में मिल जाती है। और मिट्टी में सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी की जो पीएच मान होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसमें क्षारीय और लवणीय मिट्टी हो जाती है। और इसे सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी फिर उस मिट्टी में जिप्सम है उसका प्रयोग किया जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो सके। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संस्कृत यानी प्रदूषित कैसे हो जाती है। तो यानी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अम्लीय और क्षारीयता तत्वों से प्रदूषित कैसे हो जाती है।
तो ये क्वेश्चन है वो रीट और आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल का रिसाव होना। और ऊपरी कोशिकाओं से मिट्टी की जो सतह है वहां पर जल का रिसाव होता है, और उस रिसाव से अम्लीयता और क्षारीयता के तत्व है वो मिट्टी में निचले भाग में चले जाते हैं, और निचले भाग में चले जाने की वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, उसमें अम्लीय और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कुल कितने मृदा खंड पाए जाते हैं। तो यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कुल कितने मृदाई खंड पाए जाते हैं। तो यानी कितने मृदा भागों में विभाजित किए हैं डीसी जोशी के अनुसार, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, 13 भागों में। तो डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में जो मृदा का विभाजन है वो 13 भागों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में डीसी जोशी के अनुसार गुण, रंग और जलवायु के आधार पर 13 मुख्य मृदा खंडों में विभाजित किया है, और आधार क्या रखा है, मृदा का गुण और मृदा का रंग और जलवायु के आधार पर। तो राजस्थान में डॉक्टर डीसी जोशी ने 13 भागों में विभाजित किया है मृदा को। और ये क्वेश्चन वीडियो और पटवारी दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है। तो यानी इन निम्न में से कौन सा उपाय है जो मिट्टी अपरदन रोकने का उपाय नहीं माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, अत्यधिक पशुचारण। और अत्यधिक जहां पर पशुचारण होता है और पशुओं के पैरों से मिट्टी होती है वो खोखली हो जाती है, और वायु के द्वारा, जल के द्वारा इसका अपरदन है वो होता रहता है। तो इसमें 3 अन्य विकल्प है वो मृदा अपरदन रोकने के सहायक है, पर तो अत्यधिक पशुचारण है वो सही सुमेलित नहीं। यानी वृक्षारोपण और फसलों का हेरफेर कर बोना, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और फसल चक्रण अपनाना, यानी फसल को बार बार है वो अन्य तरीके से अलग अलग किस्मों की बुआई करना। ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देना, यानी सीढ़ीदार जो कृषि है उसको बढ़ावा देना। मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से कृषि करना, यानी मैदानी भाग है उसमें टेढ़ी पद्धति के द्वारा या ग्रिड पद्धति के द्वारा है वो कृषि की जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीयकरण एवं भू अवनयन एटलस यानी इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीयकरण या मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो मरुस्थलीकरण या मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 67% भाग। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के अनावरण से 67% भाग है वो प्रभावित है। तो ये रिपोर्ट इसरो 2007 के अनुसार सौंपी गई थी। राजस्थान में कुल 67% भूभाग पर मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। तो मरुस्थलीकरण का भाग है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य स्थानीय नाम हैं। तो कल्लर और ऊसर है वो किस मृदा के स्थानीय नाम से जाना जाता है, कल्लर और ऊसर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लवणीय मृदा को। और ये रीट और वीडियो दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो यानी कल्लर एवं ऊसर मृदा के स्थानीय नाम की अगर बात करें तो उसे लवणीय मृदा के नाम से जाना जाता है। और लवणीय या क्षारीय मिट्टी में फसलें पैदावार नहीं की जाती हैं और इसलिए ये क्षेत्र बंजर रहता है। और रहे कल्लर या ऊसर भूमि भी कहा जाता है बंजर भूमि को। और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान और सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है।
जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई होती है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर ये लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जिले और मिट्टी सही सुमेलित नहीं है? तो यानी सही सुमेलित कौन से जिले और मिट्टी नहीं है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और ये पटवारी और सिटी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो डी यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ लाल लोमी मिट्टी ये नहीं पाई जाती, इसलिए ये गलत है। तो लाल लोमी मृदा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। अन्य मिट्टी जैसे दोमट मिट्टी है अलवर जयपुर में पाई जाती है, काली मिट्टी है कोटा झालावाड़ में पाई जाती है, लाल काली मिट्टी है वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। पर जो लाल लोमी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो जलोढ़ और रेवेरिना जो मृदा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित ये क्लास, आप इस क्लास में जो भी मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन है आपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाएंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो बहुत पूछे गए थे और मेरी क्लास से है वो 50 से 55 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों को वहां पाई जाने वाली मिट्टी से सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सही सुमेलित अगर बात करें तो वो बी है। बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी और भरतपुर में जलोढ़ कछारी मृदा पाई जाती है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर है वो बी होगा, बांसवाड़े में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है और भरतपुर में जलोढ़ कछारी मृदा पाई जाती है। तो याद रखना, भरतपुर है पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है और नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है, जबकि बांसवाड़ा है वो बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है जो मक्का के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर मक्का की कृषि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। दूसरा है, चाहे परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो। यानी ये याद रखना, उनके अंतर्गत क्यों की जोड़ देना। यानी ए बोल रहा है कि मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है, क्योंकि चाहे परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो। तो क्योंकि अगर सही बैठ रहा है तो आपके लिए ये सही है ए आर दोनों सही है और आर एक ही है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि मिट्टी का स्थान परिवर्तन यानी जो अपर्दन होता है उस समय मिट्टी में क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है, और कटाव होने से मिट्टी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो मिट्टी का परिवर्तन ही कुछ कारण है क्यों न हो। तो मिट्टी में कटाव होता रहता है, अपर्दन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़ा करके और बहा करके ले जाती है, और जिससे मिट्टी का अपर्दन या कटाव कहलाता है। तो इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मृदा यानी मिट्टी की उर्वरता किस दिशा में बढ़ती है। तो राजस्थान राज्य में मृदा या मिट्टी की उर्वरता है वो किस दिशा में बढ़ती जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाएं राजस्थान में तो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि पश्चिम भाग में रेतीली मृदा पाई जाती है इस क्षेत्र में, और पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को कुल कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 14 भागों में विभाजित किया है। तो यानी राजस्थान में कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में विभाजित किया गया है।
13 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती है? करेक्ट आंसर होगा ए, हाड़ौती क्षेत्र में। तो वर्टिसोल मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो जिले हैं वहां पर पाई जाती है और वहां पर कपास और सोयाबीन की कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। और ये सीटी और रीट दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? और ये क्वेश्चन है एलडीसी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में ये मिट्टी पाई जाती है जिस मिट्टी में लोहे तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो याद रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है जो वागड़ क्षेत्र है इसमें पाई जाती है और यहाँ पर मक्के की कृषि वो सबसे ज्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मृदा में कले यानी चिक्का मिट्टी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो होगा सी, वर्टिसोल। तो यानी सबसे ज्यादा कले पाई जाती है जिस मिट्टी में, जिसे वर्टिसोल कहते हैं और इस मिट्टी को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कपास की कृषि है वो सबसे ज्यादा की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी। जो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित हमारी ये फर्स्ट क्लास, और इस क्लास में मैंने संपूर्ण और विस्तार से आपको अध्ययन करवाया है। तो क्लास को आपने अंत तक देखी, इसके लिए सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों का धन्यवाद। और राजस्थान की आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता की शुभकामनाएं। और आप रेगुलर रूप में शाम 7:30 बजे और 8 बजे के बीच में ये क्लास आती है, तो आप मुख्य रूप से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।